में आज भी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। बंद रहेंगी ओपीडी सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं जारी होंगी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर हंगामा जारी है। देश भर में आज डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप के बाद तमाम सेवाएं बंद हो गई हैं। ओपीडी सेवा, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। मर्डर से पूरा देश गमगीन है, गुस्से में है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने इस घटना के विरोध में 17 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। तो फिलहाल देखिए, देश भर में आज भी हड़ताल रहेगी। ओपीडी तमाम सेवाएं बाधित होगी। आपातकाल सेवा हालांकि जारी रह सकती है। तो कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर ये बड़ा हंगामा अभी भी जारी है। देखिए, देश भर में आज भी तमाम डॉक्टर्स मैदान में हैं, सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि देखिए, इमरजेंसी सेवाएं तो बाधित नहीं हैं, लेकिन तमाम जो ओपीडी सेवाएं हैं वो इस वक्त बंद कर दी गई हैं। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आश्वासन जरूर दिया, लेकिन यह आश्वासन भी नाकाफी साबित हो रहा है। किस तरीके से कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। रिक सुंदर हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रिक सुंदर, आज भी हम देख पा रहे हैं कि हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल यदि हम कोलकाता की स्पेशली बात करते हैं तो कोलकाता का क्या माहौल है इस वक्त? देखिए, कोलकाता के अभी जो माहौल है, इसमें सारे जितने हॉस्पिटल हैं, RG कर समेत जितने भी हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल की सेवाएं एक तरह से बंद हो चुका है। लेकिन इमरजेंसी अभी ओपन है, जितने, क्योंकि कोई भी पेशेंट आ सकते हैं, कोई भी हादसे से कोई भी लोग उनका ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। फिलहाल हम भी एक हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। ये देखिए, कोलकाता से थोड़ी दूर में है, लेकिन यहाँ का हालत भी देखिए। अभी इमरजेंसी में तो ठीक है सर्विस, लेकिन एक तरह से देखिए, ये जो एरिया है, आसपास के एरिया देखिए, कोई भी पेशेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी डॉक्टरों का लगातार कोशिश है कि कोई भी आकर वापस ना चले जाए, या तो फिर सेवाएं जो है वो उनको मिलती रहे इमरजेंसी से। तो इस तरह का माहौल हर जगह में है पश्चिम बंगाल के। तो एक तरह से एक जो घटना हुआ है, इसमें अभी तक जो है जांच वो भी चल रहा है। गिरफ्त में आ चुके हैं एक जन, और बाकी लोगों का भी तलाशी चल रहा है। सुंदर सवाल यही है कि लगातार हो हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। खुद बंगाल की CM भी प्रदर्शन कर रही थी, ठीक है। इस बीच हमने ये भी देखा 14 तारीख की जो दरमियानी रात थी, वहां पर किस तरीके से भीड़ बेकाबू हो जाती है और अस्पताल पर किस तरीके से पहुंच जाती है। वहां के डॉक्टर्स को मारती, तोड़फोड़ की जाती है। यहाँ तक कि गनीमत ये रही कि सबूत बचे रह गए। तो फिलहाल देखिए, हाईकोर्ट फटकार लगा देता है, लेकिन कोलकाता पुलिस जो है बड़ा अजीब सा रवैया अख्तियार किए हुए है। देखिए, पहले से तो कोलकाता पुलिस उस दिन रात को जो घटना हुआ था, उसके बहुत ही देर बाद ज्यादा फोर्स आया था। लेकिन बात तो कि समय के साथ साथ जैसा समय बीतता जा रहा है, जैसे दबाव बढ़ रहा है, विरोधी दल जिस तरह से दबाव बढ़ा रहा है सरकार के ऊपर, उस हिसाब से देखा जाए, या फिर स्टूडेंट का जो प्रोसेस, उसका जो बढ़ोतरी, उसका धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, डॉक्टरों का प्रोसेस जिस तरह से बढ़ रहा है, इसमें देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो लोग जुड़े हुए थे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। उस रात को जिन लोगों ने हमला किया था RG कर हॉस्पिटल में, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं पुलिस। मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी मैं आपसे जुड़ूंगी, जरा रुकिएगा। इस बीच तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ये हमने किया, और हमारी गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि जो भी कल्प्रेट्स हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी जल्दी ही बेल नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कि दिन ब दिन कैसे रेप हो रहे हैं और लड़कियों को बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। कहने को तो हम आज़ाद हो चुके हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और लड़कियों को एक फ्रीडम नहीं मिल रही ताकि वो अकेले बाहर जाएं। और एक डॉक्टर की ड्यूटी ही क्या है, वो रात को ड्यूटी पेशेंट्स के लिए, कोई मर रहा है उसके लिए खड़ी रहती है, उसके लिए रात को नाइट ड्यूटी करती है। और फिर हमारे लोगों की थिंकिंग देखो कैसी सोच है, उसको रेप करके कितने बुरे तरीके से उसको मार के फेंका है। ये जो कैंडल मार्च है सिर्फ उसके लिए आज। तो फिलहाल देखिए, तमाम डॉक्टर्स इस वक्त
हड़ताल पर हैं। निकुल हमारे सहयोगी अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। निकुल, देखिए आलम वही है देश भर का, गुस्सा है, उबाल है। गुजरात का क्या कुछ माहौल इस वक्त? निकुल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी देखिए, पूरे देश के अंदर आज का ये जो विरोध है वो हो रहा है और डॉक्टर अभी भी स्ट्राइक पे है। मैं एशिया के सबसे बड़े अस्पताल जो अहमदाबाद सिविल अस्पताल है वहीं पे हूँ और यहाँ पे भी जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने स्ट्राइक किया और उसकी वजह से काफी दिक्कतें भी आने वाली है। उसके साथ उनकी मांग है कि जो रेप केस हुआ है उसमें जो पीड़िता है उनको न्याय मिले। अपने साथ जेडीएस से डॉक्टर धवल गजेरा है, उनसे बात करेंगे। धवल जी, ये बताइए किस तरह का स्ट्राइक होगा और कौन सी सेवाएं प्रभावित? सबसे पहले तो ये बात है कि 9 अगस्त को रात को जो घटना हुई, जो दुर्घटना हुई, जो पीड़िता पे दुष्कर्म हुआ, जो हमारी मेडिकल फील्ड की रेसिडेंट ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके बाद हमने शांतिपूर्ण रूप से कैंडल मार्च किया था, प्रोटेस्ट किया था। के बावजूद भी 14 अगस्त की रात को जो पूरा मोब अटैक हुआ, 1500 लोग आके और जो क्राइम सीन था उसको गुमराह करने की कोशिश की और वहाँ पे जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों के साथ मारपीट किया और क्राइम सीन को गुमराह किया। उसके अगेंस्ट में हमने अपनी ये सिविल हॉस्पिटल है यहाँ से और पूरे गुजरात के जो मेडिकल एसोसिएशन के सब रेसिडेंट डॉक्टर है उन्होंने निर्णय लिया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट में हम कोई भी इमरजेंसी सर्विस बंद करने नहीं वाले हैं। एसेंशियल पूरी सर्विस शुरू रहने वाली है। जो ओपीडी है और वार्ड है जो नॉन। निकुल सर से पूछिए, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने हवाला भी दे दिया है कि सुरक्षा की बात भी कही है, क्या इससे खुश है? उसका खास ध्यान रखा गया है। बिल्कुल से मरीजों का स्पेशली ध्यान है वो यहाँ पे रखा गया है और मेडिकल कॉलेज के अंदर ये प्रोटेस्ट आज भी होने वाला है। आपको बता दें कि पूरे देश के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है। चंदन हमारे सहयोगी बिहार गया से इस वक्त जुड़ गए हैं। बिहार का क्या कुछ माहौल है जरा वो भी जान लेते हैं। चंदन, गया में आप मौजूद हैं, जरा बिहार का माहौल बताइए, क्योंकि अमूमन तमाम डॉक्टर्स देश भर के इस वक्त आक्रोश में हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जो कोलकाता में जो घटना हुई थी उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है और साथ साथ बिहार में भी ज्यादा देखा जा रहा है। बिहार के डॉक्टर लगातार मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं अभी मौजूद मगध क्षेत्र का ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसको कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है। एनएमसीएच में हड़ताल है। मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए गेट स्टिल बंद किया गया है, ऐसा जैसा कि स्टिल किया जाता है हॉस्पिटल को, जब हॉस्पिटल यहाँ पर बंद है। और मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट में यहाँ पर बैनर आए हुए हैं। मरीज यहाँ पर जो पहले के जो मरीज थे वही मरीज जो एडमिट थे वही नए मरीज का यहाँ पर एंट्री बंद है। मेडिकल कॉलेज का 3 गेट है, तीनों गेट बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है और बैनर के जरिए लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है प्रेसिडेंट जूनियर डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर बैनर चिपकाया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा, कुछ मरीज लोग हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप कब आए थे यहाँ इलाज करवाने? 2-3 दिन से आप आए हुए हैं। अब नया मरीज की भर्ती नहीं हो रही है, नया अभी इलाज चल रहा है जिनका हुआ। हाँ, इनका कहना है जो मरीज पहले से भर्ती है उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन जो नए मरीज है उनको यहाँ पर आवाजाही पर बंद कर दिया गया है। पूरा स्ट्राइक है, सिर्फ नर्स के भरोसे हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये जो आक्रोश है वो देश भर में हम देख पा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया एक एक अपडेट अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बनारस से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मदन मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बनारस से। मदन, देखिए हम दिखा रहे हैं तमाम तस्वीरें कि डॉक्टर्स किस तरीके से आक्रोश में हैं, हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है और किस तरीके से तमाम ओपीडी बंद है। यदि हम बनारस का जिक्र करते हैं, वाराणसी में क्या यदि बात की जाए इमरजेंसी सेवाओं की, क्या वो सुचारू रूप से चल रही हैं? वहाँ का जो माहौल है वो क्या कुछ है? हाँ, देखिए दीपिका, बिल्कुल ही बताना चाहूंगा। जिस कलकत्ता में जो रेजिडेंट डॉक्टर के साथ उसके बाद जो उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद जो है देश में जो है इसका माहौल है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जो रेजिडेंट डॉक्टर थे लगातार कहा जाए डाल करके आप विरोध कर रहे थे। तो आज से अगर बात करें तो इमरजेंसी से भी कार्य करने की जो है बात कही। लेकिन अगर हम बात देख सकते हैं 8 बजे से ओपीडी का जो है वो इसको लेकर के खर्चे जो है जो बनाए जाते हैं लाइन लगी हुई है। आश्वासन दिया गया है कि आप जो है
देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर ने जो हड़ताल की बात कही है, उसके बाद जो है ये देखने वाली बात, क्या पर्चा बनाने के बाद जो है मरीज देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। हड़ताल कहा जाए तो लगातार जो है डॉक्टर लोग हैं और इस समय ये तमाम देख सकते हैं कि अभी तक फिलहाल जो है जो काउंटर जो है फिलहाल अभी कहा क्या किसी नए मरीज को एडमिट किया जा रहा है मदन? देखिए जिस तरह से अगर कहा जाए तो केंद्रीय प्रशासन कहा गया है कि इमरजेंसी भी चालू है और ओपीडी भी चालू है। लेकिन जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर ने जब जिस तरह से हड़ताल की बात कही है, इसके बाद तो ये पता साफ हो जाएगा कि 8 बजे जब काउंटर है उसके बाद जो है कहा जाए तो जो है कहा जाए कि इमरजेंसी फिलहाल कहा जाए किसी प्रकार का जो है सेवा बात नहीं है अभी चला। लेकिन आज से उन्होंने कहा कि इमरजेंसी और ओपीडी के जितने भी मरीज को जो है हम लोग जो है नहीं देखेंगे। इसका जो है बिल्कुल जाहिर सी बात है, रेजिडेंट डॉक्टर का गुस्सा इस वक्त उबाल पर है। देश भर में इस वक्त आक्रोश का माहौल है। डॉक्टर्स के भीतर रिक सुंदर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रिक सुंदर, हमें देख पा रहे हैं कि भले ही यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सुरक्षा कारणों का हवाला दे दिया हो, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स का जो गुस्सा है वो नहीं थम रहा। दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं किस तरीके से लगातार हाईकोर्ट फटकार लगा रहा, चाहे वो कोलकाता पुलिस हो फिर गवर्नमेंट हो, तो यहाँ पर स्थितियाँ क्या कुछ कह रही हैं? क्योंकि अभी भी तमाम जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर नजर आते हैं हमें। जी देखिए, इसका सबसे बड़ा जो भी बात अगर इस पे किया जाए वो है कि जब यहाँ का प्रिंसिपल के बारे में बताया गया था कि किस तरह से वो अपना बचाव करने के लिए पहुंचे थे कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में जाकर संदीप घोष जो एक प्रिंसिपल है वो जाके बताए थे कि उनका घर में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, घर में भी अटैक होने का संभावना है, इसको लेकर उनको प्रोटेक्शन दे दिया जाए। हालांकि इस बीच उनको कई बार सीबीआई की तरफ से बुलाया गया था लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। अब कल जैसे सीबीआई को मिला, उनको बीच रास्ते से ही पकड़कर ले जाया गया सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। सीबीआई अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि एक प्रिंसिपल होने के नाते उनका भी एक दायित्व रहता है, क्यों उन्होंने पहले से इसको उतना ज्यादा बात नहीं बताया, एफआईआर करने में, दर्ज करने में कितना देरी क्यों कैसे हो गया, इसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं सीबीआई के अधिकारी। और साथ ही साथ इस तरह का घटना और क्या क्या माहौल कैसा था, पहले से इस तरह का घटना का कोई उन लोगों को सूचना मिली थी कि नहीं, और बाहर से लोग कैसे वहां अंदर आते हैं, इसका सारे जो भी जानकारी है वो उनसे मिल जाएगा। इसके साथ साथ उनको पहले भी जो लोग बात कर चुके हैं, नए जो प्रिंसिपल आए हैं उनके साथ बिठा के भी बातचीत किया जाएगा। तो एक तरह से सीबीआई को इस मामले में धीरे धीरे खुलासा मिलने लगा है और जितना लगता है जल्द से जल्द वो भी सीबीआई भी चाहते हैं कि इसका खुलासा हो जाए, क्योंकि जिस तरह से घटना हुआ है उसके बाद जिस तरह से आंदोलन फैल गया है उसको अभी अगर इसका इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द ना हो पाए तो हो सकता है आंदोलन जो है वो दूसरा रूप ले सकता है और भयंकर रूप ले सकता है, तो उसमें प्रभावित हो सकता है। एक सुंदर, हम ये भी देख पा रहे हैं किस तरीके से ममता बनर्जी कल खुद सड़कों पर उतरी, सीबीआई से कह रही हैं कि साफ तौर पर जो आरोपी है उसको फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कोलकाता पुलिस को जो उसकी कारगुजारी है उस पर कुछ भी कहने से बचती है, वो कुछ नहीं कह पा रही। 5 से 7 हज़ार लोग किस तरीके से एक साथ हॉस्पिटल पर अटैक कर देते हैं, आपके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस फेलियर आपका रहा, कि तमाम बड़ी बातें हैं जिसका जवाब भी राज्य सरकार को देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसको लेकर देखिए कल जो प्रोटेस्ट हुआ था इसमें मुख्यमंत्री खुद बताए थे कि जिस तरह से ये घटना हुआ है उसमें फांसी की सजा का ही मांग हम लोग करेंगे, रास्ते पे भी हम लोग उतर के आए हैं। जबकि विरोधी पक्ष का भी कहना है कि ये एक उनका भी दावा है पहले से कि सीबीआई हो और साथ ही साथ जो भी घटना हो रहा है उसमें जो दोषी हो सबको गिरफ्तार किया जाए एक के बाद एक। अब इस घटना में राजनीतिक जो एक दूसरे पर प्रत्यारोप का जो चल रहा है सिलसिला, इसको अगर देखा जाए तो इसमें हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसको अगर नहीं मान लिया जाए कि इसको अगर रोका जाए, इस तरह का राजनीतिक प्रत्यारोप अगर रोका जाए, तो असली जो घटना है उसको जल्द से जल्द निकालने के लिए और उसको जल्द से जल्द लोगों के सामने लाने की बात है, राजनीति इस पूरे मामले पे नहीं हो वो ज्यादा अच्छा है। न्याय की गुहार लगाई जा रही, हम चाहते हैं कि न्याय उस पीड़िता को जरूर दी जाए। फिलहाल गया से हमारे सहयोगी चंदन भी लगातार बने हुए हैं। चंदन, देखिए दूर दराज से मरीज आते हैं इलाज के लिए और फिलहाल देखिए इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो मरीज है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है।
मदन, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि यहाँ पे स्थितियां अब बिगड़ गई हैं, तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर है, रेजिडेंट डॉक्टर की बात की जाए, और जाहिर सी बात है जब जूनियर डॉक्टर या फिर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं तो व्यवस्था जो होती है ना वो पूरी तरीके से चरमरा जाती है। मदन। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर बात करें बीएचयू की, तो बीएचयू में जो है सिर्फ कहा जाए तो वाराणसी नहीं, पूर्वांचल के साथ साथ अन्य राज्यों से भी रोज लोग जो है यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं। अगर डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि तीमारदार परेशान होंगे, जो मरीज जो है वो परेशान होंगे, क्योंकि इमरजेंसी से सेवाएं में जो लोग होते हैं, जिस तरह से डॉक्टर ने कहा है कि आज से जो है इमरजेंसी सेवा से भी वो विरत रहेंगे, तो ऐसे में जो है उनके साथ में काफी परेशानियां होगी। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से कहा जाए तो जो लोग जो मरीज के साथ हैं, चाहे जो मरीज है, उनको काफी परेशानी होने वाली है। तो जिस तरह से, लेकिन जिस तरह से जो घटना हुई है कोलकाता में, कोलकाता के घटना के बाद जो है तमाम जो डॉक्टर जो है आक्रोशित हैं, और पूरी तरह से कहा जाए तो देश भर में जो है इसका विरोध किया जा रहा है। लगातार जो है कैंडल मार्च के जरिए है, लगातार धरना पे बैठ करके लोग जो है अपने मतलब कहा जाए तो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो जिस तरह से जो है घटना हुई है, काफी शर्मनाक घटना है, और ऐसे में कहा जाए तो खास करके अगर हम अभी बात करें तो एक बात तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि सुबह से देख सकते हैं जिस समय काउंटर खुलना है 8 बजे, लेकिन मरीजों की संख्या जो है इसमें आप देख सकते हैं कि पेटी में जो मरीज खाने के लिए आए हैं उनका जो है वो लगा हुआ है। लगातार जिस तरह से जो यहाँ पे बीएचयू का शासन के लोग हैं उनकी तरफ ये कहा जा रहा है कि ओपीडी चालू होगा, पर्चा बनेगा, मरीजों को भी देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से हड़ताल है, डॉक्टरों ने जो हड़ताल की है उसके बाद ये देखना होगा कि जब ओपीडी में जब पर्चा बनेगा तो क्या डॉक्टर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो मरीजों में फिलहाल कहा जाहिर सी बात है मरीज परेशान है, तीमानदार परेशान है, लेकिन डॉक्टर्स का भी गुस्सा जायज है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।